ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि उस शंकावादी ने ये शंका की थी कि गुरुदेव आप कहते हो कि तू साक्षी है, तू सच्चित आनंद है और उसी का ही एक्स तेरे चित्त पे पड़ रहा है, चित्त रूपी जल पे पड़ रहा है। पर जो निराकार है, निर्गुण है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? आज तक तो मैंने आकार वाले की ही परछाई देखी है। कोई आकार वाला होता है तभी तो उसकी परछाई पड़ती है, नहीं तो उसकी परछाई पड़ ही नहीं सकती। तो ये कैसे उसकी परछाई पड़ी? तो उसने यही शंका की थी कि आपने जो जल में आकाश का प्रतिबिंब बतलाया वह मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रतिबिंब सदा रूप वाली वस्तु का ही पड़ा करता है। जैसे हम दर्पण के आगे खड़े हों तो हमारी वो शक्ल दिखा देता है ना, और जब चले जाते हैं तो वो वहाँ से अपने आप ही हट जाती है, वहाँ पे फिर कोई परछाई नहीं होती। पर आकाश का तो कोई रंग रूप आकार ही नहीं है, तो उसका प्रतिबिंब भी कैसे पड़ा? क्योंकि आपने बताया कि 3 को मिलाकर ये जीव बना। अब 3 क्या बताए? एक ये घट, ये शरीर रूपी घट। अब शरीर रूपी घट के अंदर वो आकाश तो वो स्वतः, उस आकाश का प्रतिबिंब चित्त रूपी जल पे पड़ा। एक ये आकार, एक वो चित्त रूपी जल, और जल पे पड़ा हुआ उस आकाश का प्रतिबिंब, उस साक्षी का प्रतिबिंब। अब ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो ये आप मेरे को बताएं, खोल कर बताएं। तो गुरुदेव कल बता रहे थे कि जो जैसा होता है उसका प्रतिबिंब भी वैसा ही पड़ता है। अब वो पहले तो हमें ये दिखाया कि वो घट के अंदर जो आकाश है, आकाश कैसा है, आकाश का गुण क्या है? देखो, आकाश का गुण हमें पता है, एक शब्द और एक शून्य। अब उसका प्रतिबिंब भी वैसा ही पड़ेगा। खाली कमरे के अंदर, शून्य कमरे के अब कुछ नहीं है, तो वहां पे आकाश है, शून्य है। बिंब का प्रतिबिंब, क्रिया की प्रतिक्रिया, ये हमें गुरुदेव ने बतलाई, हमें समझाई। अब वहां पे हम आवाज लगाते हैं तो हमारी आवाज गूंजती है, गूंजती मतलब वापस हमारे पास वैसे के वैसे ही आती है। कुएं में आवाज लगाएं, बोले कुएं में, वैसे की वैसी ही हमें फिर वापस भी सुनाई देती है। तो ये हो गया उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया। हमने वहां पे वैसा का वैसा ही सुना। फिर अब जैसा आकाश का कोई रंग रूप आकार नहीं, तो उसका प्रतिबिंब भी वैसा का वैसा ही हमें गुरुदेव ने दिखाया। और इधर अपने शरीर पर, अब शरीर पे कैसे दिखाया गुरुदेव ने? हमारा जो साक्षी है उसका ही तो एक्स पड़ा ना चित्त रूपी जल पे, तो वो साक्षी कैसा है, वो कुटस्थ कैसा है? सत्य, चित्त है, आनंद रूप है, अनंत है, व्यापक है। तो जो जैसा है उसका प्रतिबिंब भी वैसा का वैसा ही पड़ा। तो देखो, ये जीव क्या मांगता है? हर टाइम सत्य चाहता है।
भले खुद झूठ जितना मर्जी बोले, पर सामने से इसकी इच्छा क्या रहेगी कि मेरे साथ सत्य का ही व्यवहार हो। वैसा का वैसा ही बना रहना चाहता है। चित्त मतलब वो ज्ञान रूप से वो अंदर स्वयं बैठा है, तो ये भी ज्ञान लेना चाहता है हर वस्तु का। अब छोटे से बच्चे का उदाहरण दिया था गुरुदेव ने हमें, कैसे वो छोटा सा बच्चा ये क्या है ये क्या है, तो कई बार तो गुस्सा भी आता है, सिर खा जाता है, चुप नहीं करता। जिज्ञासा है ना, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप जो अंदर बैठा हुआ है, तो तभी इसको जिज्ञासा होती है जानने की। जो साइंटिस्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनके अंदर भी तो ये जिज्ञासा होती है नई नई खोजें करने की कि ये कैसे बना। तभी तो वो ये सारी खोजें कर रही हैं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप अंदर जो बैठा है, चित्त रूप आनंद। अब सारे ही आनंद चाहते हैं, कोई भी दुख के लिए चेष्टा नहीं करता, सारे सुख चाहते हैं, वैसा का वैसा बना रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। और वो पता नहीं है, भले आनंद बाहर विषयों से ले रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है ना, रास्ता नहीं है, किसी तत्वज्ञ गुरुदेव की शरण में नहीं है, तो ये पता नहीं चलता। फिर चाहते आनंद है, भाग सुख के पीछे रही हैं, और ये अनंत है, परिचिंता में इसका दम घुटता है, पर पता नहीं है इसको ये परिचिंता है। दुखी होता रहता है, कभी इसकी इच्छाएं वासनाएं खत्म नहीं होती। एक वस्तु लेते हैं तो दूसरी वस्तु की पहले इच्छा हो जाती है, क्योंकि व्यापक है, और चाहिए, अपने स्वरूप को ना जानने के कारण, अज्ञानता के कारण। तो वही बता रहे थे गुरुदेव, देखो और की चेष्टा करते करते राजा भी चले गए। कैसे गए, कितना सांप के रखा, सिकंदर का उदाहरण ले रहे थे, कितना उसने लड़ाइयाँ कर के जीती, सारा कुछ जीत लिया, सारे ऐश्वर्य प्राप्त किए, भोग ऐश्वर्यों की कमी नहीं थी, पर उसने क्या कहा था, जब मेरी अंतिम यात्रा हो तो मेरे हाथ बाहर रख देना, सबको यही दिखा के जाऊंगा, आज तक मैंने जितना भी कमाया जोड़ा यहीं पर ही छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ भी साथ लेके नहीं जा रहा। अब गुरुदेव हमें बार बार जगा रहे हैं कि ये जितना भी दिखता है, ये सारा का सारा यहीं पर छूटने वाला है। पर हम क्या कहते हैं कि गुरुदेव हमें तो ये सारा सत्य लग रहा है, सत्य लगता है हमें ये सारा। हमें आप कहते हो ये झूठ है, पर मेरे को तो लगता ही नहीं। ये आकार जो बच्चों का है, पति का है, घर परिवार का है, ये सारा का सारा हमें सत्य लगता है। आप कहते हो ये व्यवहारिक सत्ता है, पर हमें तो लगता नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं कि मानो कि ये सारा का सारा सत्य लग रहा है, तो ये भी तो सत्य है कि सारा का सारा यहीं पर ही रह जाने वाला है। अगर वो सारा का सारा सत्य लगता है, तो ये भी तो सत्य है ना कि सारा का सारा यहीं छूट जाना है, कुछ साथ नहीं जाना। फिर इनके संग्रह में हम इतना समय क्यों नष्ट करें?
चलो सत्य लग रहा है, मानो सत्य लग रहा है, पर ये भी तो समझ में आती है कि कोई भी धनी से धनी व्यक्ति, अरबों खरबों पति ही क्यों ना हो, उसके साथ कुछ नहीं जाता, सारा का सारा यही उसका रह जाने वाला है। तो ये भी तो सत्य है ना। फिर क्यों हम इनके पीछे, नश्वर चीज़ों के पीछे इतना भागम भाग कर रही हैं, जो यहीं पर ही ये सारा कुछ रह जाएगा। तो जो हम ये सारी यात्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो ये इन सारे नश्वर पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए पाप भी करेंगे, पुण्य भी करेंगे। तो ये हमारी अंधेरे में यात्रा हो रही है। तो गुरुदेव हमें बार बार जगा रहे हैं, अब छोड़ तू इस यात्रा को, छोड़ इस यात्रा को। यात्रा करनी भी है तो अपने स्वरूप वाली कर ले, अपने आप को जानने वाली कर ले, क्योंकि असल सत्य तो वही है, असल सत्य वही है। चाहे इसी जन्म में हम जान लें, चाहे 20 जन्म के बाद जाने, जानना तो फिर भी पड़ेगा ही। अपने स्वरूप के अंदर तो फिर भी आना ही पड़ेगा। भाग रहे हैं हम इस संसार के पीछे, भाग रहे हैं इस संसार के पीछे, पर ये ऐसा है जितने हम इसके पास जाते हैं उतना 2 कदम और आगे हो जाता है। जितना और हम 2 कदम आगे जाते हैं, ये 2 कदम और आगे हो जाता है, हमारे हाथ में नहीं आता। जो हमारे हाथ में ना आए हो और हमारी इच्छा हो इसको पकड़ने की, तो वहाँ दुख होगा कि नहीं होगा। अब यही गुरुदेव हमें बार बार यहीं से उठाते हैं, अरे तू समझ, तू जाग, ये विचार की विद्या है। जब तक तू विचार नहीं करेगी, संतों का संग नहीं करेगी, सत्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगी, तब तक तेरी ये बुद्धि पलटेगी नहीं, तब तक तेरी ये बुद्धि के वल निकलेंगे नहीं। इसी ज्ञान से ही हम इस झूठे संसार के अज्ञान की निवृत्ति कर सकते हैं। हमारे पास और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। कितना ये प्रबल है ये माया, कितनी प्रबल है ये माया, कैसे सत्य होकर भास रही है, पर है तो झूठ। कोई साथ में नहीं जाता, है तो झूठ। तो तभी तो उस शंकावादी को बार बार शंका चलती है, बार बार शंका यही कर रहा है कि आपको ब्रह्म दिखता है, मेरे को तो ये सारे आकार सच्चे दिखते हैं। आप कहते उस ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, पर मैं तो ये देख रहा हूं, मरते हुए भी, जन्मते हुए भी। आप कहते वो कभी पैदा ही नहीं हुआ, कहीं आया गया ही नहीं, पर मेरे को तो ये आकार दिख रहे हैं सारे। तो गुरुदेव कहते हैं ये सबकी प्रारब्ध चल रही है, इसको समझें। अब जो हम शरीर लेकर बैठे हैं, आकार लेकर बैठे हैं, जो हमने पहले कर्म किए थे उसी का ही ये नतीजा है, उसी का ये परिणाम है। यहाँ से हम अपनी आंखें बंद ना करें। जो अब हम कर्म कर रहे हैं वो आगे के लिए अपना आकार तैयार कर रहे हैं। कर्मों से ही तो ये आकार मिलते हैं हमें। सुंदर व्यवहार कर तू अपना, कर्म मत बना, इनको देखने वाला बन। एक ही डाल पे 2 पक्षी बैठे, एक खा रहा है, एक देख रहा है। खाने वाले के कर्म बनेंगे ना, देखने वाले के तो कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तू देख,
तेरी ये प्रारब्ध है, इसको देख। देखने वाला बन जाएगा तो यहाँ से छूट जाएगा। राजा बलि को देख, राजा जनक को देख, गृहस्थ में रहकर भी उन्होंने अपने स्वरूप को पाया, क्योंकि जिज्ञासा थी, तड़प थी अपनी। और उनकी प्रारब्ध कैसी थी? प्रवृत्ति प्रधान थी। और सुखदेव जी को भी देख, उनकी भी प्रारब्ध थी, पर उनकी प्रारब्ध निवृत्ति प्रधान थी। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी भोग नहीं सके वो, तो भी अपने स्वरूप में तो स्थिति उन्होंने पाई, अपने आप को तो जाना। ये सबकी प्रारब्ध होती है। भी हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे कर सकते हैं? ये तो वो साधु सन्यासी कर सकते हैं जो जंगलों में रहते हैं। अरे भाई, ऐसे छोड़ते गए तो अपने आगे जनक जी का उदाहरण है, वो भी तो गृहस्थी थे, कितने बड़े राजा थे। अब जितना बड़ा राजा उतनी बड़ी टेंशन, पर उन्होंने इस बात को गलत सिद्ध किया। खाली राजा जनक को ही विधेय मुक्त की उपाधि दी गई है, नहीं तो जो जीवित शरीर में होते हैं, जीते जी होते हैं, उन सबको जीवन मुक्त की उपाधि देते हैं। अब उन्होंने, राजा जनक ने कितना सुंदर व्यवहार किया कि हमारे राज ऋषियों ने उनको विधेय मुक्त की उपाधि दी। कितना सुंदर उन्होंने व्यवहार किया। अब कहने का मतलब यह है कि यह देह का प्रारब्ध है, इसको देखें। उसका एक्स तो पढ़ रहा है, उस साक्षी का एक्स तो पढ़ रहा है, पर हम कैसे जी रहे हैं? अपने हमने क्या मोल डाला हुआ है? अब उस शंकावादी को गुरुदेव समझा रहे हैं, तू तो ब्रह्म था, ब्रह्म से तो ये जीव कैसे बन गया? ये ब्रह्म से जीव तक की यात्रा कैसी रही? फिर जीव जो एक बार बना, संसार में जो एक बार ऐसा आया कि फिर तेरा यहाँ का तो आना जाना ही शुरू हो गया। अपने स्वरूप को ही तू भूल गया। जो ये देह की ये प्रारब्ध है, इसकी हम बराबरी ना करें। हम क्या करते हैं? हम देखने लग जाते हैं अपने आसपास वालों को, वो तो इतना सुखी है, उसके पास तो इतना कुछ है, तभी तो हमारा ये आने जाने का चक्कर नहीं खत्म हो रहा। मेरे पास भी इतना कुछ हो। अरे भाई, सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध चल रही है। कोई घर में बैठा बैठा अपने स्वरूप को पा लेता है, तो कोई जंगलों में जाकर अपने स्वरूप को पाता है। सबकी प्रारब्ध है। एक ही माँ के जाए, एक भाई के पास इतना धन सामग्री, ऐशो आराम है, और दूसरे भाई के पास है नहीं। पर ये अपना स्वरूप तो दोनों को ही मिल सकता है। ये संसार की दी हुई वस्तु जो यहीं रहनी है, ये इसका नाप तोल होता है ना, अपने स्वरूप का थोड़ी। नहीं तो फिर तो भगवान जी को भी मेढ़ा मारे वो भाई जो गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, वो उसको फिर मेढ़ा मारे। अब वो भी कहे कि तूने मेरे साथ भेदभाव किया है, एक भाई को ना दिया, दूसरे भाई को नहीं दिया। पर नहीं, भगवान जी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वो जानने की चिद रूप से सबके अंदर आकर बैठ गए हैं। वो ज्ञान स्वरूप सबके अंदर बैठे हैं। तू निकाल और जान, निकाल और जान। तो इसका ये
परिणाम है, ये मतलब है कि ये तत्व ज्ञान, जो ये तत्व ज्ञान है, केवल जंगलों में रहने वालों को नहीं मिलता, या जिनके पास बहुत ऐश्वर्य है, धन सामग्री है, उनको नहीं मिलता। जो अपना पुरुषार्थ करता है उनको मिलता है। जो अपना विचार और पुरुषार्थ नहीं करता उनको नहीं मिलता, वो इसका अनुभव ही नहीं कर सकते। बाकी शरीरों की तो प्रारब्ध है। कईयों ने गृहस्थ में, राजा जनक जी को देखो गृहस्थ में रहकर पाया, और उधर से सुखदेव जी को देखो उनकी प्रारब्ध निवृत्ति प्रधान थी, तो उन्होंने एकांत में समाधि ध्यान लगा कर पाया। ये हमारी प्रारब्ध के अनुसार हमारा ये चल रहा है, पर हम अपनी मंजिल को ना भूलें। हम अपने आप को देखें, टटोलें, जहाँ हम जिस अवस्था में रहते हैं, क्या वहाँ पर हम ये तत्व ज्ञान ले सकते हैं? क्योंकि उसने कोई भेदभाव नहीं किया। ब्रह्म ज्ञानी के कोई लक्षण नहीं होते, वो ना अमीर होता है ना गरीब होता है। हम उसकी तरफ उंगली निर्देश करके कुछ भी नहीं कह सकते। बस उनकी स्थिति ऊंची होती है, जहां मर्जी रहें वो, उनकी स्थिति बहुत ऊंची होती है। इसी प्रकार गुरुदेव जी भी कह रहे हैं कि ये जो व्यवहार हमें सत्य लग रहा है, इसकी समझ हमें तभी आएगी जब हम ज्ञान के अंदर ठहरेंगे। तब जाकर हमें ये जीने की कला आएगी। अब तक जो हमें लग रहा था कि हम जी रहे थे, वास्तव में हम जी नहीं, मर रहे थे। अब गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि ये तीन को मिलाकर ही जीव बना है। अब तीन कौन से थे? एक जीव, एक से ये शरीर रूपी ये घट, एक पहला क्या है, ये शरीर जीव कैसे बना, एक ये शरीर रूपी घट, दूसरा उस घट में चित्त रूपी जल, मतलब अंतःकरण, क्योंकि चित्त जल तत्व का बना हुआ है, और तीसरा उस साक्षी का जल पे पड़ा प्रतिबिंब। इसलिए जीव को मिथ्या नहीं कहेंगे। और घट में भी तीन को मिलाकर ही जलाकाश है। अब देखो, घट को मिलाकर भी, तीन को मिलाकर ही जलाकाश है। और इसकी अनुभूति कैसे करेंगे हम? अनुभूति किसकी करनी है? अपने स्वरूप की, साक्षी की, उस कुटस्थ की। उसकी अनुभूति कौन कर सकता है? जो श्रद्धावान हो। अब जो ये उत्तम अधिकारी है, जो ये शंका कर रहा है, तो देखो ये कैसा है उत्तम अधिकारी? ये श्रद्धावान है। श्रद्धा अपने गुरुदेव पर कैसी हो? ईश्वर से भी बढ़कर हो। तभी ये ज्ञान हमारे अंदर ठहरेगा, क्योंकि वो हमें ऐसी वस्तु का ज्ञान देने चले हैं जो बिना आकार की है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है। खाली वो हमें अनुभव करवा सकते हैं, दिखा नहीं सकते। तो साधक भी तो वैसा चाहिए, श्रद्धावान चाहिए, दत्त चित्त चाहिए।
तभी वो ये समझ सकेगा, तभी वो ये ज्ञान ले सकेगा। श्रद्धावान दत्त चित लहे ज्ञान जितेंद्रिये। अब गीता में भी भगवान कृष्ण जी ने यही कहा है। एक साधक श्रद्धावान हो, दत्त चित, चित एकदम विद्या में जिसका दत्त हो जाए, मिल जाए। विद्या कौन सी? ये अपने आप को जानने वाली विद्या, जिसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। जिसकी बुद्धि एकदम एकाग्र हो जाएगी, उसी को ही तो ये ज्ञान अंदर ठहर पाएगा, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया होगा। आत्म ज्ञान के बिना ये अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, और शुद्ध अंतःकरण के बिना ये ज्ञान अंदर ठहरता नहीं। जो ये ज्ञान है, जो चेतन का ये प्रतिबिंब, उस साक्षी का, उसका साक्षात फिर नहीं होता। एक तो श्रद्धावान हो साधक, एक दत्त चित्त हो, और उसका अपनी इंद्रियों पर संयम हो। सर्दी, गर्मी, तितिक्षा सब वो सहन कर सकता हो। देखो, जब हमारे गुरुदेव अपने गुरुदेव के पास रहते थे तो कितनी तितिक्षा उन्होंने सहन की, तभी तो वो ज्ञान पाया, तभी वो स्थिति पाई। क्योंकि ये ज्ञान ऐसा दिखाई देने वाला नहीं है, निराकार है, निर्गुण है, और गुरुदेव हमें उसका अनुभव करवाने चले हैं, तो उसका अनुभव भी हम तभी कर पाएंगे। और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होते ही स्थायी शांति उसे मिले, तभी वो स्थायी शांति हमें प्राप्त होगी। नहीं तो हमें वो प्राप्त नहीं हो सकती, ये संशयों की निवृत्ति नहीं हो सकती। और जब तक देखो, हम कुछ पहले हम बैठते हैं, हमें इतनी श्रद्धा नहीं होती, हमारा सिर इतनी जल्दी नहीं झुकता। जब वहाँ टिके रहते हैं, बैठे रहते हैं, फिर जाकर वो श्रद्धा भी होती है। और जब कुछ प्राप्त होता है, पहले तो क्या प्राप्त करेंगे? संसार, नश्वर संसार, उसी की ही मांग करेंगे। भले वो नश्वर संसार ही क्यों गुरुदेव ने ना दिया हो, वही जब हमें थोड़ा बहुत देते हैं गुरुदेव, तो देखो हमारा सिर तब झुकता है। हम भी तो लोभी हैं, लालची हैं। बैठे 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 तभी ये श्रद्धा से जब साधक भर जाता है, फिर जाकर वो अपनी शक्ल उस प्रतिबिंब के अंदर देख पाता है, नहीं तो उसको नहीं दिखती। यही जो साधक का शंकावादी की शंका चल रही थी कि वो आकाश निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई रंग रूप आकार ही नहीं है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे देखूं? श्रद्धा के बल से देख। अब अगर श्रद्धा है तभी उसका तू अनुभव कर सकेगा, अगर श्रद्धा नहीं है तो उसका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो कोई ऐसी ठोस वस्तु तो नहीं है कि गुरुदेव तेरे को वो दिखा पाएंगे। ये ले बेटा, देख ले। जब हमारा अनुभव होता है तब हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तब जाकर हमें वो शांति मिलती है। अब आज हमें गुरुदेव ने यहीं पे बता दिया कि 3 को मिलाकर जीव बना है।
तीन को ही मिलाकर ईश्वर भी बने हैं, तो वो हम कल से शुरू करेंगे फिर। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।